वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गुलाब सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह वीडियो हमारी वीडियो ऑन डिमांड है और हम इसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि ये पहला प्रश्न है, राम की मासिक आय 12,000 रुपये है। वह आय का 80% खर्च करता है, शेष बचत करता है। तो बताइए वह आय का कितना धन व्यय करता है और कितना धन बचाता है। मतलब इसमें अलग अलग पूछा है हमसे कि जो इसकी इनकम है वो कितनी सेविंग करता है और कितना खर्च करता है। तो सबसे पहले हम उसकी आय देखेंगे। तो इसमें आय कितनी है उसकी? आय है उसकी 12,000 और वो खर्च करता है आय का 80%। तो उसका खर्च कितना हो गया? उसका खर्च हो गया, खर्च बराबर जो आय है उसका 80। जब प्रतिशत का साइन लगा होता है तो उस साइन को हटाने के लिए हम 100 से भाग कर देते हैं। तो दो जीरो हैं, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा वो बचेगा 1200 गुणा 8। और हमने यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो 12 अट्ठे होते हैं 96, यानी कि 9,600 रुपये क्या हो गया? उसका खर्च हो गया। अब हमें निकालनी है उसकी बचत। जब हम बचत निकालेंगे तो हम बचत बराबर लिखेंगे टोटल आय माइनस उसका खर्च। तो इसमें उसका खर्च कितना है? आय है हमारी 12,000 और खर्च है 9,600। तो 9,600 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 2,400 बचेगा। ठीक है ना? तो उसकी जो बचत है वो कितनी हो गई? 2,400 और खर्च उसका हो गया 9,600। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 14% साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये का 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यह जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको हमें इस रूप में लिखना था। हिंदी वाला 6 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल ब्याज का, वो होता है मूलधन मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसमें मूलधन कितना है? मूलधन वो धन होता है जो हम किसी को ब्याज स्वरूप देते हैं। तो ये जो 6,000 है ये हमारा क्या है? मूलधन है। तो ये हमने लिख लिया 6,000 गुणा दर कितनी है इसमें? वो दर जिस पर हम किसी को ब्याज देते हैं। कितनी है? 14% है। और समय कितना है? 6 वर्ष है। ठीक है। और नीचे लिख लेंगे हम 100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना हमारा? 60। तो कुल मिलाकर के जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो इसका करना है। मैंने यहाँ 14 और 6 की गुणा कर दी, कितना आया? 84 आया। इसको मैं क्या करूंगा? फिर से गुणा कर लूंगा। 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 और 2 50। ठीक है ना? तो यह आएगा हमारा 5,040। फिर से देखते हैं। 6 चौक 24, हासिल 2, 6 अट्ठे 48, 2 50 और एक जीरो लगा दिया। तो साधारण ब्याज के लिए 14% के हिसाब से 6 वर्ष का कितना बना हमारा? 5,040। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसमें लिखा है सरिता ने 115 रुपए का तेल, 250 रुपए की दाल, 40 रुपए की चाय पत्ती खरीदी। उसने दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। तो बताओ कि दुकानदार ने कितने रुपए वापस किए? तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं जो उसने सामान लिया। ठीक है ना? और दूसरी तरफ लिख ले रहे हैं उसका मूल्य। टेबल बना ले रहे हैं एक। तो सबसे पहले उसने क्या परचेज किया था? तेल। कितने रुपए का था? 115.25 रुपए का था।
दूसरा उसने क्या लिया, दाल। दाल कितने की थी, 250 रुपए। अब यहां हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पैसे नहीं है। ये वाला पार्ट जो है, डेसिमल से पहले का पार्ट जो है वो रुपए को दर्शाएगा, और दशमलव के बाद वाला पार्ट पैसे को दर्शाएगा। और उसने चाय कितने की खरीदी है, चाय उसने ली है 40 रुपए की। पैसे नहीं है, उसमें पैसे भी हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इनको ऐड कर लेंगे। तो 25 पैसे तो एज इट रहेंगे, और ये हमारा जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 और 1 और 5, 6 और 4, 10 का सुपर, हासिल 1, 1 1 2 और 2 4। तो ये इस तरीके से 405 रुपए 25 पैसे का सामान हो गया। तो उसने वापस कितने दिए होंगे, अब उसने कितने का नोट दिया, 500 रुपए दिए। 500 रुपए में से कितने घटाने हैं, 405 रुपए 25 पैसे घटाने हैं। अब ये यहां से एक जाएगा तो यहां 10 हो जाएंगे, यहां बचेंगे 4, तो यहां से एक जाएगा, यहां हो जाएंगे 9, यहां हो जाएंगे 10, फिर यहां से एक जाएगा, यहां बचेंगे 9, और यहां हो जाएगा 10, यहां एक जाएगा, यहां बचेगा 9, और यहां हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 9 में से 2 गया, 7 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 9 का 9, 4 में से 4 गया 0, यानी कि 94 रुपए 75 पैसे वापस देगा दुकान वाला। ठीक है ना, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नहीं है, हम यहां पर एक अनुमान के तौर पे ये मान लेते हैं कि 12 पुस्तकों का दाम 240 रुपए है, तो एक पुस्तक का दाम क्या होगा। तो ऐसी स्थिति जब हमें बतानी होगी कि हमें एक पुस्तक का दाम क्या होगा, ये निकालना होगा, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, जब हमसे एक वस्तु या एक पुस्तक का दाम पूछेगा तब हम भाग करेंगे, और जब हमसे एक से अधिक का पूछेगा तब हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 12 पुस्तकों का दाम, 12 पुस्तकों का दाम बराबर 240। तो एक पुस्तक का दाम कितना हुआ, एक पुस्तक का दाम बराबर 240 बटे 12, इसको हमने कट किया, 12 दूनी 24, तो एक पुस्तक का दाम कितना आया, पुस्तक बराबर 20 रुपए। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और यही अगर हमसे पूछे कि एक पुस्तक का दाम, एक पुस्तक का दाम 20 रुपए है, तो ऐसी 12 पुस्तक का दाम बताओ, 12 पुस्तक का दाम बताओ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पर 20 लिखेंगे और 12 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। ऐसे ही और वीडियो ऑन डिमांड करने के लिए हमें कमेंट्स करते रहें, मैसेज करते रहें। धन्यवाद।